फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारा आने वाला हर वीडियो देख सकें। तो ये सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह हम बना रहे थे सब्जी, सोहजन की सब्जी बना रहे थे। और अभी ज्ञान सोया हुआ था तो मेरे मम्मी बोली कि हम आते हैं, थोड़ा पूजा कर लेते हैं। तो फिर हम सोचे चलो सब्ज़ी बना लेते हैं, तब तक मम्मी का पूजा पाठ भी हो जाएगा। तो बस बैठे थे तो ज्ञान का बस जगने का वेट कर रहे थे। तो ज्ञान अभी जगा नहीं था, अभी सुबह का बस 6:30 बज रहा था। तो बस सब्ज़ी बनाकर ज्ञान को जगाते हैं। तो आज सोहजन की सब्ज़ी बन रही है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो पहले हमने प्याज और जीरा डालकर भून लिया था, उसके बाद फिर आलू डाले, आलू को भी भून लिए, उसके बाद फिर सोहजन डालकर फिर उसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन रही है। तो मम्मी यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे देख सकते हैं ये साग वाले भैया आए हैं, तो साग बेच रहे थे। तो बस मम्मी आ गई थी साग लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे फल भी आ गया था। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत सब कुछ बिकने के लिए आता है, जो भी कुछ लेना हो तो ले सकते हैं। तो मम्मी साग भी ले ली थी और यहाँ पे फल वाले भैया भी आए थे, तो बोली चलो ले ही लेते हैं क्योंकि मार्केट जाने से बच जाते हैं। तो फिर मम्मी यहाँ फल भी ले ली। उसके बाद फिर देखते हैं, हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। और आज हमारे घर में बन रहा है चावल का रोटी, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में, मम्मी लोग का पसंद का है। तो आज हम भी टेस्ट करते हैं, ज्ञान भी खाएगा, क्योंकि थोड़ा इसको बनाने के बाद अगर रोटी पॉट में रख देते हैं तो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। तो रोटी तो बनकर तैयार हो गई और ग्रेवी वाली सोहजन की सब्ज़ी भी बन गई। और यहाँ पे आज हरा मिर्च भून रहे हैं, जो कि तीखा बहुत टेस्टी लगता है इस रोटी के साथ। तो बस हरे मिर्च को हम बीच से कट कर लिए, उसके बाद तवे पे ही हम बनाते हैं, अच्छा लगता है। उसके बाद इसको गोल्डन ब्राउन तक भून लेते हैं। अगर भूनने के बाद इसमें नमक डालकर नमक को भी मेल्ट होने तक हम चला लेते हैं। नमक भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया हरी मिर्च में। तो देख सकते हैं ये तीखी हरी मिर्च बनकर तैयार है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो आज हम लोग आ गए हैं, हम आए हैं अपनी नानी के घर, मतलब हमारे मायके से बस नानी का घर पास में ही है। तो बस ज्ञान को मिलना था अपने मामा से, तो बस ज्ञान को भी लेके आए हैं। और यहीं पास में ही डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ था, तो बोले चलो ज्ञान को भी थोड़ा घुमा लेते हैं। वो भी बाबू बोर हो गया था, अच्छे घर से नहीं निकल रहा था। वैसे दुर्गा पूजा में तो हम घुमाए थे। तो ये देखिए, ये हमारी नानी जी हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने हमारा पहले का वीडियो देखा हुआ तो हमारी नानी शिव गुरु की बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत पूजा पाठ करती है, शिव चर्चा का भी भजन गाती थी। तो पहले मैं नानी को गवाती, लेकिन अब नानी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है तो वो नहीं गा पाती है। तो बस मुझे अपनी नानी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं आ गई थी। और ज्ञान को तो बस अपने मामा से मिलने का मन कर रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं आते के साथ ज्ञान की मस्ती स्टार्ट। वो मामा की साइकिल पर बैठकर साइकिल चलाना सीख रहा था। ज्ञान बस यही मतलब बहुत दिन से कर रहा था, मुझे मामा के पास ले चलिए, क्योंकि हमारे मायके में भैया लोग बाबू लोग सब लोग बाहर रहते तो उसको मन नहीं लगता है। यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारी ज्ञान की मासी है, मामा है, तो उसको बहुत मज़ा आता है। तो बस उसके बाद साइकिल चलाकर मस्ती कर लिया। फिर सब लोगों ने यहाँ पे नाश्ता सबका आ गया था, तो सब लोग बस यहाँ नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आते हैं तो फिर नाश्ता वगैरह तो करना ही पड़ता है। तो उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे डिज्नीलैंड। तो हमारी बहन लोग भी जाने वाली है, तो वो लोग रेडी हो रही थी और मैं यहाँ पे अपनी नानी के साथ कुछ बातें कर रही थी। बहुत दिनों के बाद नानी से मिली हूँ। तो मतलब जब भी आते हैं मायका तो पास में ही आते रहते हैं, लेकिन बस बाबू को लेकर आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज ज्ञान के पापा भी थे, तो बोले चलिए डिज्नीलैंड मेला भी घूम लेते हैं और हम अपनी नानी से भी मिल लेंगे और ज्ञान भी सबसे मिल लेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान सबके साथ मिलकर बहुत खुश है। ज्ञान की मासी है और ज्ञान मामा के साथ सबके साथ खेल रहा था। तो बस अब नाश्ता हो गया है, बस हम लोग निकलते हैं। शाम के बज गए हैं 7, क्योंकि यहाँ से पास में ही है। तो बस अब निकलेंगे, थोड़ी दूर, बस 5-10 मिनट का रास्ता है हमारे नानी के घर से। तो बस निकलते हैं हम लोग डिज्नीलैंड मेला। तो ज्ञान तो बोल रहा था मुझे कि मुझे अभी और खेलना है, लेकिन रात हो जाता है। बोले चलो फिर से वापस आना, क्योंकि फिर वहाँ जाने के बाद भी 1-2 घंटा लग ही जाता है। तो बस ज्ञान की दोनों मौसी ज्ञान को चला रही थी। तो ज्ञान देख सकते हैं इतना खुश था, बहुत खुश होता है ज्ञान, यहाँ आकर बहुत खुश हो जाता है। तो बस ज्ञान को बैठने के लिए सिखा रहे थे। तो ज्ञान खुद से बाइक पे बैठने के लिए सीख रहा था, सॉरी स्कूटी पे। तो बैठ गया ज्ञान। तो बस ज्ञान जा रहा है स्कूटी से, और हम और मेरी सिस्टर दोनों हम लोग बस पास में ही हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच ही गए हैं। तो यहाँ पे जो मंदिर भी है, और बहुत सारा मंदिर है, थोड़ा पीछे ग्राउंड है, तो वहाँ पे भी डिज्नीलैंड मेला लगता है, वहीं पे हर साल लगता है। हम लोग बचपन से यहाँ पे आते थे।
तो आज ज्ञान भी बचपन में आ रहा है, क्योंकि ज्ञान की मम्मी भी बचपन से यहाँ घूमी है, तो ज्ञान भी आज घूमा है। तो ज्ञान बस बैठ के, ज्ञान का तो ये फेवरेट झूला है, तो यहाँ पे ज्ञान का फेवरेट ये वाला झूला, गाड़ी वाला, कार वाला झूला पे वो बैठता ही है जब भी आता है। तो मैं उससे बोल रही थी, बाबू डर तो नहीं लग रहा है? तो बोला नहीं माँ, डर नहीं लग रहा है। तो चलिए देखते हैं ज्ञान कितना एंजॉय करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को झूला पे बहुत मज़ा आ रहा है, और हम लोग चार लोग थे, चारों कॉर्नर पर खड़े थे कि अगर ऐसा कुछ गिरने का भी हुआ तो हम लोग बचा लेंगे। लेकिन ज्ञान अब बैठ जाता है, देख सकते हैं कितना बैलेंस बनाकर बैठ रहा है ज्ञान। तो ज्ञान बस हो गया झूला, ज्ञान का तो मन ही नहीं भर रहा था, बोल रहा था मुझे और झूलना है। तो फिर मैं उनसे बोले चलो अब बहुत जगह है, तो फिर माना है। और यहाँ पर आ गए हैं नौका पे। तो यहाँ पर ज्ञान को बैठना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ तो बच्चे के लिए नहीं, इतना छोटा बच्चे के लिए। तो बस ज्ञान के पापा बोले थोड़ा सा बैठा देते हैं, बस बैठा कर उठा लेंगे वरना रोएगा। तो बस वही थोड़ा 5 मिनट के लिए उसको बैठाए थे, क्योंकि अभी टाइम भी था, भरता था, उसके बाद स्टार्ट होता है। तो बस ज्ञान को थोड़ा देर के लिए बैठा कर फिर इसको नीचे ला दिए। तो बस ज्ञान यहाँ पे नीचे खड़ा होकर ज्ञान और हम देखेंगे, और ये लोग अभी नौका पे झूलेंगे, तो हम लोग बस नीचे से ही इसका मज़ा लेते हैं। तो ज्ञान तो जिद कर रहा था कि मुझे भी चलना है, लेकिन अगर ज्ञान को समझा देते बेटा नहीं इस पे बच्चे का अलाउड नहीं है, तो फिर ज्ञान मान गया। तो फिर ज्ञान का एक और है जंप वाला, तो बस उसे देख रहा था, खुश हो रहा था कि मुझे उस पर झूलना है। तो इसलिए मैंने ज्ञान को दिखा दिया कि जंप वाला पे तुम्हें घूमना है ना, तो बोला और यहाँ पे ज्ञान अकेले सही से जंप नहीं कर पा रहा था, तो ज्ञान की मौसी को जाना पड़ा, और वो बाबू को अच्छे से खिला रही थी, उसमें बहुत मज़ा आ रहा था मासी के साथ। तो अच्छा 5 मिनट ये लोग यहाँ पे एंजॉय किए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे थोड़ा बहुत कुछ सामान वगैरह देखने के लिए। तो ज्ञान बस एक मोबाइल लिया, उसके बाद अच्छा टाइम भी हो गया था, बज गया था 9। तो बस हम लोग अब निकलेंगे, और ज्ञान को भी दिखा रहे थे कि कुछ लेना है बेटा, तो बस उसको मोबाइल पसंद आया। उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ी सी लग गई थी हम लोगों को भूख, तो बोले चलो थोड़ा सा चाउमीन खा लेते हैं, बाबू को भी खिला देते हैं, क्योंकि अगर मेले में आए हैं कुछ खाए नहीं तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। तो फिर बाबू को भी खिला देते, उसको भी पूछे खाएगा बेटा, तो बोला हाँ। तो बस ज्ञान को यहाँ पे खिला रहे, देख सकते हैं ज्ञान कितना एंजॉय कर खा रहा है। खैर यहाँ तो बैठने की कोई सुविधा है नहीं, तो बस ज्ञान की मासी लोग ली थी और मैं ज्ञान को खिला रही थी, क्योंकि यहाँ पे मतलब चेयर वगैरह नहीं रहता है, तो बस ऐसे खड़ा खड़ा खाना है। तो बाबू को भी खिला दिए। और यहाँ पे हम लोग डिज्नीलैंड मेला घूम लिए, और यहाँ पे बाहर में मंदिर है। तो मेला घूमने के बाद यहाँ मंदिर का दर्शन कर लिया, और यहाँ पे हो रही थी आरती। तो बस हम लोग 5 मिनट के लिए आरती में शामिल हो गए, और बस 5 मिनट ही रुके हैं, क्योंकि फिर रात हो गई थी ज़्यादा। तो बस यहाँ से हम लोग अब निकलते हैं, और ज्ञान यहाँ पे बैठ गया था। और बाबू को यहाँ पे मतलब लाने के बाद मुझे बहुत खुशी होती है। और इस तरह के बच्चे को तो वैसे हम हर जगह कहीं मतलब ले के जा नहीं पाते हैं, तो
कोई भी मेला हो, कोई भी फंक्शन हो, तो मुझे लगता है कि मैं बाबू को लेकर ही जाऊँ। बस इसके लिए ही मुझे आना पड़ता है। कोई भी जगह मेला लगा हो या कुछ भी हो तो बस इसको दिखाने के लिए कि बाबू मेरा बहुत खुश हो जाता है। सभी बच्चे को ले जाना चाहिए, बहुत खुश होता है। मैं उन सभी पेरेंट्स से कहती हूँ थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन बच्चे की खुशी के आगे वो कष्ट कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने बच्चे को ज़रूर ले जाएं। और यहाँ पे आ गया था ज्ञान, और यहाँ पे ज्ञान को पिला रहे थे फ्रूटी। और ये मेरा भाई जो है कैमरा को बार बार जानबूझकर ऐसे बदमाशी कर रहा था, तो ज्ञान को भी थोड़ा सा मतलब इतना झूला पे चढ़ा, तो इस कारण से मैं ज्ञान को, हम लोग स्प्राइट पी लिए। ठंडा पी लेने के बाद मतलब सब लोग झूला पे झूले तो सबको गर्मी लग रहा था, तो बस सबको थोड़ा बहुत ठंडा पिला दिया। ज्ञान का नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा नहीं दिए हैं, तो क्योंकि वो भी बहुत उसको प्यास लग गई थी। तो बस यहाँ पे पिलाकर सब हम लोग निकलेंगे, और यहाँ पे खाना भी हो गया रेडी, तो बस अब हम लोग निकलते हैं। थैंक यू।